गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक काम करते हैं कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपका है और जो इंडियन ज्योग्राफी का पहला जो आपका चैप्टर होता है भारत का सामान्य परिचय, तो वहां से आज हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन न केवल प्रीलिम्स में आपको मदद करेगा बल्कि आपके लिए मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय द्वीपों के स्थलाकृतिक लक्षणों को बताइए तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और भू राजनीतिक महत्व की विवेचना करिए। यदि चाहें तो क्वेश्चन आप एक बार दोबारा सुन सकते हैं। क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि भारतीय द्वीपों के स्थलाकृतिक लक्षणों को बताइए तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और भू राजनीतिक महत्व की विवेचना कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आपका यह है कि ये जो भारतीय द्वीप के बारे में बात किया गया है, तो यदि हम लोग द्वीपों के बारे में बात करते हैं तो द्वीप बहुत सारे प्रकार के होते हैं। आपने संभवतः पढ़ा होगा, जैसे बहुत सारे द्वीप ऐसे होते हैं जो सागर के मध्य में होते हैं, बहुत सारे द्वीप ऐसे होते हैं जो नदियों के बीच में होते हैं। तो द्वीपों के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। लेकिन यदि हम लोग भारत के संदर्भ के बारे में बात करते हैं तो सीधा सीधा आपका यहाँ पर जो अरब सागर है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, और जब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के बारे में तो यहाँ पर आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि इन्हीं के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। और इस क्वेश्चन के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो आप बहुत आराम से यहाँ पर एक बार मैप बना सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय द्वीपों के स्थलाकृतिक लक्षणों को बताइए और अंडमान निकोबार। तो जब हम लोग मैपिंग के बारे में बात करेंगे तो लक्षद्वीप को भी दिखा देंगे, लेकिन लक्षद्वीप को हल्का फुल्का दिखाएंगे, बस एक और स्केचिंग कर देंगे हम लोग। लेकिन यदि हम लोग अंडमान के बारे में बात करते हैं तो जो अंडमान है, निकोबार है, उसको बहुत डिटेल में हम लोग उसको मैप के थ्रू दिखा सकते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पर जब हम लोग इसके उत्तर के बारे में बात करते हैं तो भारत में मुख्य स्थल के अतिरिक्त भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर कुल 247 द्वीप हैं। इनमें से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, जबकि शेष द्वीप अरब सागर और मन्नार की खाड़ी में स्थित हैं। संरचनात्मक रूप से खाड़ी द्वीप और सागरी द्वीपों में अंतर पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं यह जलमग्न टर्शियरी पर्वतमाला के ऊपरी भाग हैं, जबकि अरब सागर के द्वीप प्रवाल निर्मित हैं। अब देखो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्वेश्चन का जो हमारा पहला सेक्शन यहाँ पर पूछा गया था कि भारतीय द्वीपों के स्थलाकृतिक लक्षणों को बताइए, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जो हमारे भारतीय द्वीप हैं जिनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक अरब सागर होता है, दूसरा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इन दोनों का निर्माण कैसे हुआ है, इसके निर्माण को हमने बता दिया। जैसा कि हमने बताया कि जो अरब सागर का द्वीप आपका होता है यह प्रवाल के द्वारा निर्मित होता है, और जब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप के बारे में तो इसका जो निर्माण होता है यह टर्शियरी पर्वतमाला के ऊपरी भाग हैं। माना जाता है कि जो हिमालय पर्वत का जो विस्तार आपका है कश्मीर से लेकर आपका इधर नॉर्थ ईस्ट तक, तो नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है कि वही हिमालय का जो हिस्सा है बिल्कुल आपका नीचे की तरफ मुड़ जाता है अरुणाचल प्रदेश के पास से। और माना जाता है कि जो आपका मुड़ता है नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करते हैं तो कहीं न कहीं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये इसी हिमालय पर्वत का सबसे नीचे का उठा हुआ भाग माना जाता है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले हमने अंतर बता दिया कि जो अरब सागर के द्वीप हैं और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो द्वीप हैं उन दो द्वीपों के निर्माण में क्या अंतर है, दोनों की जो स्थलाकृतियां हैं उनका क्या स्वरूप है। अब आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत के जो द्वीप हैं इनको मुख्यतः दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि द्वीपों को हम लोग कई तरीके से बांट सकते हैं। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि भारतीय द्वीप है, तो जब हम लोग भारतीय द्वीप के बारे में बात करेंगे तो महत्वपूर्ण बात आपका यहाँ पर यह है कि हमें दोनों प्रकार के द्वीपों की बात करनी होगी। एक ऐसा द्वीप जो नदी के मध्य में निर्मित है, जैसे आपको पता है माजुली द्वीप के समूह के बारे में, और दूसरा आपका है जो समुद्र में है। तो सबसे पहले हमें जब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय द्वीपों के बारे में बताना है तो हमें क्या करना हो कि भारत में जितने भी द्वीप हैं एक बार हल्का फुल्का हमें बता देना है, और फिर चलकर हम लोग आगे यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में डिटेल में बात करेंगे।
तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि दो तरीके से बांट सकते हैं। एक आपका नदी द्वीप हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका वर्गीकरण में सागर में पाए जाने वाले द्वीप। लेकिन इसी क्वेश्चन का में हम लोग वर्गीकरण एक अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा कि भारत के द्वीपों को मुख्यतः दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहला हो जाएगा निकटवर्ती द्वीप और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा सुदूरवर्ती द्वीप। जब हम बात करते हैं यहाँ पर निकटवर्ती द्वीप के बारे में, तो निकटवर्ती द्वीप का आशय आपका होता है जो तट से 1 से 5 किलोमीटर दूर स्थित द्वीप से है, जबकि जो द्वीप 5 किलोमीटर से अधिक के दूरी पर स्थित होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सुदूरवर्ती द्वीप बोला जाता है। ये पैमाना आप याद कर लेना, एक मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स में भी काम आएगा। 5 किलोमीटर के अंदर रहेगा ये होगा निकटवर्ती द्वीप, और यदि 5 किलोमीटर से बाहर का रहेगा ये हो जाएगा आपका यहाँ पर सुदूरवर्ती द्वीप हो जाएगा। अब जब हम बात करते हैं निकटवर्ती द्वीप के बारे में, तो लिखा है कि निकटवर्ती द्वीप ज्यादातर बंगाल की खाड़ी के तट पर गंगा नदी के डेल्टा पर स्थित है। हुगली नदी के पास सागर द्वीप स्थित है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में अनेक प्रवाल द्वीप हैं। तट से दूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं और यह द्वीप समूह टर्शियरी सामुद्रिक वलित पर्वतों के समूह से ऊपर उठे विभाग हैं और प्रवाल वित्तियों से घिरे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जब हम भारतीय द्वीपों के बारे में बात करते हैं तो सीधा सीधा यहाँ पर इसको दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा हो गया है समीपवर्ती और एक आपका हो गया है सुदूरवर्ती। आगे देखिए यहाँ पर अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्ट में जो पूछा हुआ भारतीय द्वीप पूछा हुआ है तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर अरब सागर में भी जो द्वीप हैं उनके बारे में चर्चा करना होगा। तो यहाँ पर यह है कि अरब सागर में काठियावाड़ के दक्षिण तथा पूर्वी तटों के निकट कई चट्टानी द्वीप पाए जाते हैं, जैसे पीरम द्वीप और भैसल द्वीप। खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने के पास छोटे छोटे अनेक द्वीप पाए जाते हैं। अरब सागर में भारत की तरफ से दूर लक्षद्वीप है जो प्रवाल द्वीपों का समूह है। इन द्वीप समूहों का निर्माण वायु के कारण तटीय बालू के रूप में परिवर्तित प्रवाल बालू तथा तरंगों एवं धाराओं की गतिविधियों के द्वारा हुआ है। प्रीलिम्स में ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन आपका आ सकता है कि जब हम बात करते हैं प्रवाल द्वीप के बारे में, इनका निर्माण किनके मतलब द्वारा होता है या इनके निर्माण प्रक्रिया में किन का सहयोग मिलता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बालू है, तरंग है और जो समुद्री धाराएं हैं इनमें इनका योगदान होता है। जब हम बात करते हैं ध्यान देना यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की लंबी तटरेखा है जो लगभग 2800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अंडमान द्वीप समूह 3 मुख्य समूहों उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान तथा दक्षिणी अंडमान में बटा हुआ है और इस द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं, जिनमें से 32 द्वीपों में आबादी बसी हुई है। इस द्वीप समूह पर उच्चतम बिंदु समुद्र तल से 750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सैडल चोटी है और साथ ही भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप यहीं पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पारिस्थितिकी तंत्र विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ अनोखी वनस्पतियों और जीवों की एक विशाल संख्या निवास करती है। यहाँ सदाबहार वन एवं विश्ववीय प्रकार की जलवायु व वनस्पति पाई जाती है। मत्स्यन के लिए यह एक बेहतरीन स्पॉट है। वाणिज्यिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह काफी महत्वपूर्ण है। इको टूरिज्म, मत्स्यन और गहरे सागरीय तेल एवं गैस अन्वेषण यहाँ के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यहाँ दुनिया की सबसे शानदार भित्तियां पाई जाती हैं जो हिंद महासागर के साथ साथ पूरे विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। अंडमान और निकोबारी नामक स्थानीय जनसंख्या इन द्वीपों में निवास करती है। यहाँ 5 स्वदेशी जनजातियां जारवा, ओंग, शोम्पेन, सेंटनेलिस तथा निकोबारी हैं, जो अपनी विशिष्ट भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय समूहों के माध्यम से बदलते समय के साथ अपने पृथक अस्तित्व को बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में प्रवेश के बिंदु विकेंद्रीकृत हैं, मतलब
यहाँ पर अनेक प्रकार से हम लोग पहुँच सकते हैं, जा सकते हैं। इसकी कोई औपचारिक सीमा नहीं है। इसका सुदूर प्रवेश मार्ग इंडोनेशिया के जल क्षेत्र से होकर जाता है। एक संकीर्ण जल संधि, मलक्का जल संधि, जो प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, अंडमान निकोबार से होकर गुजरती है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक हिंद महासागर व्यापारिक एवं सांस्कृतिक सम्मेलन का मुख्य केंद्र हुआ करता था, परंतु वर्तमान में इसने भू राजनीतिक महत्व भी हासिल कर लिया है। परिणाम स्वरूप अंडमान और निकोबार द्वीप की रणनीति अवस्थिति विशेष भू राजनीतिक महत्व की हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि बच्चों, ये जो क्वेश्चन हमारा है, इसका जो आंसर है, अब मुझे लगता है कि बहुत कोई इसमें कॉन्सेप्चुअल वाली बात नहीं है, आप सबको पता होगा। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लेना, आपके पास बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर मुझे लगता है कि इसको जो सीमा होगा, शब्द सीमा, कम से कम 600 वर्ड के आसपास होगा। इसको यदि आप तैयार करोगे, ये न केवल बीपीएससी के लिए बल्कि यूपीपीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए भी आपका कारगर रहेगा। मुझे लगता है कि यूपीएससी में लगभग 250 शब्दों में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं या 150 शब्दों में आते हैं, उसको आप कर लीजिएगा। और यदि एक क्वेश्चन इंडियन उसमें आपका बीपीएससी के लिए आता है ज्योग्राफी वाले सेक्शन में लगभग 350-400 वर्ड में, मुझे लगता है कि आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन। आप लोगों का स्नेह रहा, आप लोगों का मोहब्बत रहा, तो नो डाउट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग और भी आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।